दोस्तों, मैथ अक्सर में आपका स्वागत है। ऐसा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9th चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण का विकर्ण AC बराबर 15 और इस प्रकार सम्मुख शीर्षलंब बी तथा डी से डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 5 बीओ से डाला गया लंब और डीओ से डाला गया लंब। एक जो है चतुर्भुज बनाइए। चतुर्भुज यदि हम बनाते हैं, एक चतुर्भुज कहता है बनाइए, एक चतुर्भुज बनाइए, ठीक है। अब कहता है इससे डाले गए लंब, एक इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। ये जो डाला गया लंब है ना, ये आपका कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब कहते हैं डी से जो डाला गया लंब है, डी से जो डाला गया लंब, इसको मान लीजिए एफ। ये इस बी से जो डाला गया लंब, इसको मान लीजिए ई, ठीक है। ये लंब डाला जो गया है। तो अब देखिए, इसकी जो लंबाई है, एक का 5 है, एक का 3 है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको कह रहा है भाई आप मान निकालिए। तो अब देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ AC बराबर, यहाँ लिख लीजिए AC बराबर क्या लिख लोगे? 15 सेंटीमीटर। अब देखो DF बराबर कितना रख लोगे? DF बराबर आप रख सकते हो 5 सेंटीमीटर और BE बराबर आप रख सकते हो 3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख लीजिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना, अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए AC दिया है, AC ऊंचाई मान लीजिए इनटू, अब एक DF मान लीजिए, DF प्लस B, ये मान लीजिए। इसका जो मान दिया है ना, ये लंबाई है, चौड़ाई है। अभी इसको 1/2, इसको आप 15 मान लीजिए। ये आपका DF 5 दिया है, ये आपका 3 दिया है। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो इसको क्या करो, ये 1/2 तो 1/2 लिख लो, 15 तो 15, ये गुना जुटेगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा 15 गुना 4 बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बिल्कुल शानदार सवाल है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं